दयालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जुगनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। जुगनू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन जुगनू की पत्नी बबली एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। जुगनू बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहता था। एक दिन जुगनू खेत से थका हारा अपने घर आता है। जुगनू, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है? जल्दी ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बबली, अरे जी, ओ आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसीलिए कुछ नहीं बना पाई। तभी बबली की सास आती है। सास, अरे ओ बबली, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला? बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, है कामचोर कहीं की। बबली, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए, मैं कामचोर तो बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने की सिवाय रखा ही क्या है भला? सास, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाया कि नहीं? बबली, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो। सास, ये वो क्या कर रही है, कहाँ है लड्डू? बबली, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट बने थे, लेकिन स्वादिष्ट लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा गए। बबली फिर हंसने लगी। सास, हे भगवान, ये तूने क्या किया, सारे के सारे लड्डू खा गई। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्खड़ बहू का। जुगनू, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना रही हो। अगली सुबह बबली आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास, ना जाने कब तक सोती रहेगी तू, बहुत उठ जा, अरे कहती हूँ उठ जा। अपनी सास के कई बार उठाने पे भी बबली नहीं उठी। सास, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और बबली के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बबली एकदम उठ जाती है। बबली, ये क्या किया आपने माँ जी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, आय हाय कितनी सारी रबड़ी थी। सास, बस 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 बबली, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, कभी कोई काम भी कर लिया कर, जाकर बाजार से टमाटर ले आ। जुगनू अभी खेत में थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बनाना चाहती हूँ। बबली, क्या कहा माँ जी, टमाटर की सब्जी? अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। माँ जी, तुझे भी टमाटर की सब्जी दी जाएगी, मैं अभी जाती हूँ बाजार। सास, हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना, ये ले पैसे। इसके बाद बबली की सास उसे कुछ पैसे देती है। बबली पैसे लेकर वहाँ से बाजार चली जाती है। बबली बाजार पहुँचती ही है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है, जो गर्मा गर्म जलेबियाँ बना रहा होता था। बबली, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है, आय हाय मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला, अरे हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। इसके बाद वो बबली को जलेबी देता है। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। बबली, अरे वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मजे की जलेबी है, अरे भाई एक प्लेट और देना। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खाने लगती है। जलेबी वाला, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी जलेबी खा जाएगी। इस मोटी को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो।
बबली, अरे भाई वाह वाह, बड़े ही मजे थी तुम्हारी सारी जलेबियाँ, बहुत ही स्वादिष्ट थी। हाँ मजा आ गया। जलेबी वाला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबी खा डाली। अब सारी जलेबी के 100 रुपए दे। बबली, क्या भैया 100 रुपए? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 100 कहाँ से दूंगी। जलेबी वाला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे तो चाहिए। बबली, भैया अभी पूरे पैसे तो नहीं है मेरे पास, अभी तो मेरे पास जो पैसे हैं वही रख लो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें घर आकर ले जाऊंगा। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है। सास, अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। बबली, अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। सास, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। बबली, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद बबली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला बबली के घर आता है। जलेबी वाला, अरे क्या कोई है घर में? तभी अंदर से बबली की सास आती है। सास, अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? जलेबी वाला, माँ जी मैं चंदू जलेबी वाला हूँ, आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई, मेरी जलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। सास, हे भगवान, ये बबली बहू भी अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो बबली को आवाज देती है। सास, अरे बबली बाहर आ जल्दी। तभी बबली बाहर आती है। सास, क्यों रे बबली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई। बबली, जी जी माँ जी, आज सुबह जब अपने टमाटर लेने के लिए भेजा था, मुझे तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आते देख मुझे रुका नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी मैं खाने की तो शौकीन हूँ, आप तो जानती ही हैं। तभी वहाँ पर जुगनू आता है। जुगनू, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? सास, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्खड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई, अब उन्हीं के पैसे लेने आए हैं ये। जुगनू, अरे बबली, कितनी बार कहा है अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू, तुम बताओ कितने पैसे हुए? जलेबी वाला, कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस 100 बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। जुगनू, क्या कहा 100? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। जलेबी वाला, देखो जुगनू भाई, अब तो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं। जुगनू, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से उसे 100 देता है। उसके बाद वो जलेबी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जुगनू, अरे बबली, ये क्या करती हो तुम? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा भला? बबली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, अब मैं क्या करूँ, आप तो जानते ही हैं मैं खाने की शौकीन हूँ। सास, हाँ हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस बबली के ऊपर तो किसी की बातों का असर होता ही नहीं है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। बबली, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद जुगनू की माँ और बबली वहाँ से चले जाते हैं। जुगनू, बबली के दिन प्रतिदिन ज़्यादा खाने की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो बबली को, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद जुगनू गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से करते हैं। जुगनू, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ।
बाबा क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूँगा। तभी जुगनू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने जुगनू के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसके बाद ये दोनों पूड़ियाँ ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना, तुम्हारी समस्या जल्दी ही हल हो जाएगी। जुगनू ठीक है बाबा, आप मुझे यह जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी देते हैं। उधर बबली के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। बबली क्या कहा रीना भाभी, सरपंची के यहाँ दावत आया है, क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना। अरे वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ गया। रीना अरे हाँ हाँ बबली, आज सरपंची ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा तुम्हें भी। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती हैं, जहाँ पूरा गाँव पहले से ही मौजूद था। सभी गाँव वाले बबली को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी अरे देखो देखो, आ गई जुगनू की मोटी पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाएगी। सरपंच आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है भाई। आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगा। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो गए। बबली अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के दो युवक जो काफी मोटे थे सरपंच से कहते हैं। पहला युवक सरपंच जी, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिया जाता है। बबली अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़े देर बाद गांव के काफी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के दो मोटे और बबली वहीं बैठकर खाना खाते रहते हैं। पहला युवक आहा, बड़े मजे का भोजन है भाई, वाह वाह सरपंच जी, मौज करा दी आपने, वाह वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस करो। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटा भी उठ जाता है, लेकिन बबली वहां से उठने का नाम ही नहीं लेती है, बस खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन में अरे ये मोटी तो खाए जा रही है, ऐसे तो मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं बचेगा, हे भगवान अब क्या करूं मैं। तभी वहाँ पर जुगनू आता है और अपनी आंखों से सारा हाल देखता है। जुगनू अरे ओ बबली, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी। बबली खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। जुगनू लगता है बबली को बाबा की जड़ी बूटी खिलानी होगी। तभी जुगनू सरपंच जी की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। वो उन्हीं में जड़ी बूटी मिला देता है और उन्हें पेड़ों को लेकर बबली के पास रख देता है। जुगनू ये देखो बबली, ये पेड़े भी खाओ 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 बबली, पेड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। बबली ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद। तभी बबली वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी देर बाद बबली की भूख शांत हो जाती है। बबली बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझे और नहीं खाना है। बबली के ऐसे बोल सुनकर जुगनू अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो? जुगनू मन में लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने बबली पर अपना असर दिखा दिया है। बबली की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच अरे जुगनू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खत्म कर जाती भाई। आज तो तुमने बचा लिया भाई, बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी इसी को मिलेगा भाई।
तभी सरपंच जुगनू को बबली द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे बबली और जुगनू दोनों बहुत खुश होते हैं। बबली, देखा आपने जी, मेरे ज़्यादा खाने की वजह से ये इनाम इतने सारे पैसे जीते मैंने, देखा ना आप मैं कितनी अनमोल हूँ। जुगनू, हाँ बबली, सो तो है, अनमोल तो तुम हो बबली, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। आय हाय, मर गई। जुगनू, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं होगा क्या, आराम मिलेगा? चलो घर चलो, ठीक हो जाएगा। बबली, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में, अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं, अब कैसे खाऊंगी खाना, जलेबी समोसे। जुगनू, कैसी पेटू पत्नी से पल्ला पड़ा है, दर्द के मारे जान जा रही है, लेकिन अभी भी खाने को सूझ रही है। बबली, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी, सच में, अरे मुझे बचा लीजिए, आय हाय मेरा पेट। जुगनू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया बबली को खिलाता है, जिससे बबली थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। बबली, आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया, धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाऊंगी। जुगनू, वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है बबली, तुम्हें ज्यादा न खाने की इच्छा से ही यह संभव हुआ है। सांस ले जुगनू, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले। बबली, अरे माँ जी, क्या सच में पकौड़े बनाए हैं? अरे वाह, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।